नमस्कार। एक कहावत है कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मेरे हाथ की घड़ी में लगभग 1:25 हुए हैं और सामने दीवार की घड़ी 1:30 का रात का समय बता रही है। दोस्तों, कितनी विडंबना है कि मैंने जिस बात की कल्पना की थी वो बात सत्य साबित हुई। आज शाम को 5 बजे एक पत्र हमारे डीफो हेडक्वार्टर महोदय ने पुलिस को लिखा कि मैंने माहौल खराब करने की कोशिश की है वन विभाग के मुख्यालय में। मैंने लोगों को भड़काने की कोशिश की है और आने वाले समय में मैं एक उग्रवादी साबित हो सकता हूँ। लगभग ऐसा ही उसमें कहा गया। आप मुझे बहुत सारे लोग व्यक्तिगत तौर पे भी जानते होंगे कि मैं कितना क्षति पहुंचा सकता हूं किसी को, और कितना मैंने आज तक किसी के खिलाफ कोई हिंसा भड़काई है। दोस्तों, ये इसलिए हुआ है, आप जानते हैं कि पिछले 4 नवंबर को, अभी 2-3 दिनों पहले, मैंने जब एक कर्मचारी गिड़गिड़ाता हुआ मेरे पास आया कि एक तानाशाह अफसर ने उसे इसलिए गेट पर, अपने कॉलोनी के गेट पर ड्यूटी पर लगा दिया गया, आदेश कर दिए, क्योंकि उसने उसके घर में बर्तन मांजने से इनकार कर दिया। और उसकी बेटी जो थी, जवान बेटी, लगभग 25 साल की, वो डिप्रेशन में थी। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और बेटी डिप्रेशन में थी। और रात को उसकी ड्यूटी लगा दी पूरी रात, और वो रात को घर में ताला लगा के ड्यूटी करता और बेटी अंदर चीखती रहती। जब मैंने उसके घर में जाकर हालात देखे तो उनकी बेटी सचमुच इतनी परेशान थी कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं आपको बता नहीं सकता। उस बिटिया ने अपने कपड़े फाड़ के जिस तरह चीखी चिल्लाई और जिस तरह की भाषा बोली, तो उससे लग रहा था कि वो बहुत मानसिक रूप से बहुत पीड़ित है। ऐसे में वो कर्मचारी रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं अकेला, मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ तो फिर वहाँ तानाशाह अफसर पूछते हैं कि गेट पे कोई भी नहीं है, कहाँ चला गया, और अगर मैं गेट पे जाता हूँ तो इस बिटिया की जान का खतरा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आप लोगों के आपका समर्थन लेके मैंने फैसला लिया कि हम इस प्रताड़ना के खिलाफ हॉप महोदय के नॉलेज में इसको लाएंगे। मैं हॉप महोदय से मिला। मेरे साथ चतुर्थ श्रेणी के जो प्रधान हैं रमेश ठाकुर जी, वो मिले। हमने एक हाउस अलॉटमेंट भी इस बीच हुई थी, हमने उसके बारे में भी बताया कि इसमें पिक एंड चूज़ किया जा रहा है, नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। हमने एक लिखित पत्र दिया और उसमें ये भी लिखा, ये इस घटना से पहले की बात है, हमने उसमें ये भी लिखा कि आप हमें समय दें, उसके बाद फैसला लेना, अलॉटमेंट करें और इन आदेशों को भी निरस्त करें, हमने उन्हें कहा। लेकिन हमारी जब बात नहीं मानी गई तो हमने गेट मीटिंग करने का फैसला लिया और उसमें हमने इन तानाशाह अफसरों के खिलाफ जो है नारेबाजी भी की, क्योंकि पीड़ा इतनी बड़ी थी। हमारे सामने पीड़ा का चित्र इतना बड़ा था कि अगर आप देखेंगे उसको तो आपका भी दिल दहल जाएगा। वीडियो हमारे पास है। यही नहीं, इसके साथ और कुछ कर्मचारी, एक महिला इस आशा के साथ काम कर रही है कि आने वाले समय में उसकी ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह ना हो जाए जहाँ से उसे जो है मुश्किल हो। वैसे ही एक चौकीदार, वो सोच रहा था कि उसके घर घर जाने के लिए शायद, क्योंकि जो तानाशाह अफसर है वो एडमिन के पद पर तैनात है और वो शायद उसे अपने घर की तरफ बदली कर दे, तो इसलिए वो काम कर रहा है। वो वीडियो भी हमारे पास है। और जब ये हमने गेट मीटिंग की तो इसके बाद में उन बहुत सारे अधिकारियों ने मुझे फ़ोन किए। उन्होंने बताया कि आपने बहुत अच्छा किया और ये बिल्कुल अच्छा हुआ। सब लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। मैं अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे कर्मचारी खुश हैं
वो कर्मचारी, उनके भी मुझे कॉल आए कि आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, अब हम काम करने नहीं जाएंगे। और तानाशाह अफसर तिल मिला गए और इन्होंने तिल मिलाहट में एक हथियार चलाया, जो हथियार सिर्फ इसलिए चलाया गया कि का वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और मुझे, मेरी आवाज़, आप लोगों की आवाज़ के रूप में मुझे दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। बताया गया कि इस तानाशाह अफसर के पुलिस के आला अधिकारियों से भी साठगांठ है। उनसे मिलकर इसने एक ऐसा हथकंडा अपनाया कि शाम के ठीक 5 बजे एक पत्र लिख दिया ताकि मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा तैयार किया जा सके और मुझे झूठे केस में फंसाया जा सके, जिससे न केवल मेरा मान सम्मान घटे और मेरी आने वाले समय में प्रमोशन भी रुके और मेरी आवाज़ भी बंद कर दी जाए, मुझे डराया जाए, धमकाया जाए। लेकिन मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि डरते वो है जो गलत काम करते हैं। मैंने कमज़ोर की आवाज़ उठाई है, मैंने पीड़ित की आवाज़ उठाई है, और जो पीड़ित की आवाज़ उठाता है ईश्वर भी उसके साथ होता है, और ईश्वर जिसके साथ होता है उसका तानाशाह अफसर क्या बिगाड़ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो ये प्रकरण आज हुआ है, इस तरह के हथकंडे तानाशाह अफसर अपना रहे हैं, उन हथकंडों के खिलाफ आप खुलकर मेरे साथ आएं। और मैं, अभी तक तो मुझे ये उम्मीद थी, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि हमारे जो हॉप महोदय हैं, जिनके लिए मैंने व्यक्तिगत तौर पर मंदिर मंदिर जाकर दुआएं मांगी, और दुआएं इसलिए मांगी कि मैंने पिछले 2 सालों में ये देखा कि उनकी सीनियरिटी को इग्नोर करके उन्हें जो है पीछे रख दिया गया है। कुछ लोग आगे चले गए, हमें लगा कि वो एक काबिल अधिकारी हैं, तो हमने बोला वो आ जाएंगे, और काबिल हैं भी हम, उसमें उसमें मुझे कोई दो राय नहीं। वो हमारे हॉप बनेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और इस उनकी उनकी रहनुमाई में हमें आज मतलब इस तरह की प्रताड़ना महसूस कर रही है, इस बात का मुझे बहुत दुख है। हमने उनके लिए क्या क्या दुआएं मांगी, कभी समय आएगा तो मैं वो भी आपके समक्ष पेश करूंगा। और आज मुझे बहुत परेशानी हुई कि हम उनसे उम्मीद कर रहे थे कि जो हमने गेट मीटिंग की है, जो हमने एक तानाशाह अफसर के खिलाफ जो नारे लगाए हैं, उस पक्ष में एक मुखिया के नाते वो हमें बुलाते, पूछते क्या हुआ और इस मामले को सुलटाते। उन्होंने उल्टा हमारे खिलाफ उनकी रहनुमाई में पुलिस को इन्फॉर्म करके हमें फंसाने की कोशिश की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्हीं की रहनुमाई में, हमारे हॉप महोदय की रहनुमाई में, जहाँ हमने उनसे समय मांगा था कि अभी आप हाउस अलॉटमेंट ना करो, अब पात्र लोगों को हाउस अलॉटमेंट कर दी, और साथ ही साथ अपने चहेतों को अलॉटमेंट करवा दी, और सीनियरिटी का कोई ध्यान नहीं रखा, नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा। और मैं खुद सदस्य हूँ, और चतुर्थ श्रेणी के जो प्रधान है वो सदस्य, उनके हस्ताक्षर के बिना अलॉटमेंट करा दी। और जो उनके जेई हैं, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी और जो है बदसलूकी की। ये सारे व्यवहार हमारे साथ हुए और हमें फिर गेट मीटिंग करनी पड़ी। लेकिन हॉप महोदय का दिल नहीं पसीजा, ना ही तानाशाह अफसर का दिल पसीजा, ना ही हमारे डेफो हेडक्वार्टर साहब को समझ आई कि हम जो है अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस तरह देखिए आप, अधिकारी किस तरह एकजुट हो गए, कुछ एक अधिकारी किस तरह एकजुट हो गए, और हम कर्मचारी किस तरह अलग अलग डरे डरे अपने स्वार्थ में डूबे हुए अलग अलग छुप गए। और मैं तो अगर अपने साथ भी किसी को ले जाना चाहूँ तो कुछ लोग पीछे हटने लगे। लेकिन मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जो पूरे प्रदेश में हर दफ्तर से बाहर निकले। शिमला के लोग बेशक डरे रहे, लेकिन धर्मशाला, रामपुर, कुल्लू और भी विभिन्न स्थानों से जो है उन्होंने गेट मीटिंग की। बिलासपुर और भी सर्कल होंगे, उन्होंने गेट मीटिंग की और सीधा सा जवाब दिया कि वो इसका डट कर मुकाबला देंगे। इसी हौसले से मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आप देखिए कि जो ये पत्र लिखा गया है, ये इसीलिए लिखा गया है कि जो है हमारी आवाज़ दबाई जा सके। लेकिन मैं डरने वाला नहीं, मैं इसका डट कर मुकाबला करूँगा। और मैं ना किसी कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करूँगा, ना मैंने किया है। लोकतंत्र में कर्मचारियों की प्रताड़ना के लिए
जो है हमें आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। हमने आवाज़ शांतिपूर्वक तरीके से उठाई है, ना भविष्य में हमने कभी कोई शांति भंग करने की कोई अपील की है। हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, कानूनी तरीके से कर रहे हैं, और हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक हम तानाशाह अफसर को धराशायी न कर दें। लेकिन इस बीच अगर मुझ पर कोई झूठा मुकदमा किया जाता है तो आप लोग तैयार रहें। मेरे परिवार, मेरे बच्चे के सभी लोग बहुत परेशान हैं, और मैं मानसिक रूप से थोड़ा बहुत पीड़ित ज़रूर हूँ। मुझे पीड़ा इसलिए हो रही है कि आप लोग जो है अभी इसके बावजूद भी अभी जागे नहीं हैं। तो इस बीच अगर झूठे मुकदमे मुझ पे होते हैं, मुझे कोई मानसिक पीड़ा पहुंचती है, या मुझे किसी तरह शारीरिक नुकसान होता है, या किसी तरह कोई क्षति पहुंचती है, उस क्षति का जिम्मेदार ये तानाशाह अफसर होंगे, वो डीएफओ हेडक्वार्टर साहब होंगे, जिनके हस्ताक्षर से एक झूठ के पुलिंदे की चिट्ठी पुलिस को गई है। वो जिम्मेदार होने चाहिए, और उनको एहसास ये भी होना चाहिए कि जो उन्होंने किया है, अगर अगर ये तानाशाह अफसर खुद चिट्ठी लिखते तो हम मानते, लेकिन उनके दबाव में आके डीएफओ महोदय ने अगर ये चिट्ठी लिखी है तो हम इसकी भी निंदा करते हैं। हम उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं, उन्हें इस तरह की उम्मीद नहीं, उनसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमने आवाज़ उन्हीं लोगों के खिलाफ उठाई है जो लोग प्रताड़ित थे, जो लोग पीड़ित थे, जिनके घर में परेशानियां थी, जिन्हें जबरन तंग किया जा रहा था, और जिन्हें सरकारी नियमों के खिलाफ जिनके आदेश किए गए। एक चौकीदार की, एक वन कर्मी की ड्यूटी कभी भी किसी कॉलोनी की चौकीदारी के लिए नहीं। आरएनपी रूल में ना कहीं सरकारी नियम में ऐसा प्रावधान है। उन्हें वनों की रक्षा के लिए, सरकारी दफ्तरों की रक्षा के लिए लगाया गया, ना कि कॉलोनियों की रक्षा के लिए। आज तक कभी भी इतिहास में मैंने किसी कॉलोनी में किसी चौकीदार की ड्यूटी नहीं देखी। ये सिर्फ इस तानाशाह अफसर ने इसलिए लगाई क्योंकि इनमें से बहुत सारे कर्मचारियों ने इस तानाशाह अफसर के घर में काम करने से मना कर दिया। दोस्तों, चीज़ें आपके समक्ष है। आज भी पूरे दिन ये ढूंढा गया, कंडक्ट रूल ढूंढे गए कि क्या हम नारेबाजी कर सकते हैं, क्या हम ऐसी मीटिंग कर सकते हैं, और अभी भी तलाश जारी है। हमें किसी न किसी तरह घेरने की कोशिश है, और हमारी नौकरी जाए तो जाए, लेकिन आपके अधिकार और आपके हितों के लिए मैं तब तक लड़ता रहूँगा जब तक आपके अधिकार आपको न मिल जाए। ना मैं किसी कानून की उल्लंघना करूँगा, ना कि मैंने कभी किसी को आज तक क्षति पहुंचाई है। मैंने अच्छे ही काम किए हैं। मैंने शौचालय तक उनके आपके दफ्तरों में साफ किए हैं, और मुझे इस तरह से झूठे उसमें फंसाया जाए, और इस तरह के फंसाने की कोशिश की जाए, और इस तरह की झूठी चीज़ें मेरे खिलाफ की जाए, तो पीड़ा तो होती है। और आप लोगों की चुप्पी और आप लोगों का असहयोग, बहुत सारे लोगों का अगर ऐसे में होता है, तो यह हमारे कैडर के लिए बहुत बड़ी विडंबना होगी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि तैयार हो जाए। कल हम इस जो भी ये जिस तरह से झूठी चिट्ठी मेरे खिलाफ पुलिस को भेजी गई है, इसको लेकर हम सरकार के समक्ष जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जाएंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री के समक्ष जाएंगे, और मुझे इसमें आपका भरपूर सहयोग और भरपूर साथ चाहिए, ताकि हम जो है अपना पक्ष रख सकें, और इन तानाशाह अफसरों को इनका नकाब सरकार के सामने उतार सके, ताकि इन पर उचित कार्रवाई हो। मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे आग्रह करता हूं कि मैं किसी कानूनी प्रक्रिया से पहले मैं ईश्वर में भरोसा करता हूं कि अगर मैंने सही का साथ दिया होगा तो ईश्वर मेरे वकील के रूप में, मेरे रक्षक के रूप में मेरे साथ होगा। और अगर इन तानाशाहों की तिलमिलाहट ने ये जो गलत झूठे आरोप वाली चिट्ठी लिखी होगी, तो इसका जो है खमियाजा अब ये सीधा सीधा भुगतेंगे। लेकिन एक दबाव बनाने की कोशिश किस तरह से की जा रही है, और हमारे ही लोगों ने किस तरह इन तानाशाह अफसरों का साथ दिया, आप देख लीजिए। और हमारे लोग, जो हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोग हैं, वो अगर इसको देखकर खामोश रहते हैं तो आने वाले समय के लिए बहुत खतरे की घंटी है। मैं तो इसको झेलने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ना कोई झूठ बोला है,
ना कोई मैंने गुनाह किया है, मैंने वही किया है जो नियमानुसार है, जो एक एसोसिएशन को जो अधिकार है उन्हीं अधिकारों का हमने प्रयोग किया है। और जो धांधलियाँ हुई हैं, बहुत सारी और भी धांधलियाँ हैं। इन तानाशाह अफसरों ने ऐसे ऐसे लोगों को मकान दिए हैं जो हमारे कर्मचारी नहीं हैं। इन तानाशाह अफसरों ने ऐसे ऐसे लोग दफ्तरों में लगाए हैं जो इनकी चमचागिरी करते हैं। उनका खुलासा एक एक करके किया जाएगा, क्योंकि हमारा पक्ष अगर कोई नहीं सुनेगा, हमें दबाने की कोशिश करेगा, हम और उठ उठ कर सामने आएंगे, हम गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज की डेट में दबिश देने की जो ये कोशिश है, ये मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। आप लोग सजग हो जाएं, और अगर मुझ पे किसी तरह की मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है और मैं असहाय पाया जाता हूँ, तो मेरी ताकत आप लोग बनेंगे। इसका मुंह तोड़ जवाब आप देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। आपने जो ये आंदोलन पूरे हिमाचल में किया, और ये तानाशाह अफसर अभी तक अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तिलमिला रहे हैं, फिर से ये कोशिश करेंगे। आप उसका कड़ा जवाब देने के लिए तैयार रहें। अगर मुझ पे कोई झूठी कार्रवाई होती है, तो इसका जो जिम्मेदार, या मुझे कोई क्षति पहुंचती है मानसिक शारीरिक, उसका जिम्मेदार ये तानाशाह अफसर और वो सारे अधिकारी जिन्होंने ये झूठे पत्र जो है पुलिस को लिखे हैं, और जिन्होंने ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, और जो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।